जब हमारे पास इस केस में हमारे पास अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से आ जाती है तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह से करनी है। तो ये हमारे पास जो पहली तो बात हम लोगों ने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना है। तो पहले वेरिएबल सेपरेट करने होंगे। ये जो एक्स वाला हमारे पास फैक्टर है या टर्म पड़ी हुई या फंक्शन पड़ा हुई ये डी एक्स के साथ होना चाहिए, और जो वाई वाला फंक्शन या टर्म है वो हमारे पास किसके साथ पड़ी होनी चाहिए, डी वाई के साथ पड़ी होनी चाहिए। तो पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं कि सीकन स्क्वायर एक्स डी वाई को इसी साइड पे रहने देते हैं, और ये जो कोसिकन डी वाई है ये हम लोग क्या कर देते हैं दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोसिकन वाई और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब मज़ीद हम लोगों ने क्या करना है, इस डी एक्स को इसके साथ और डी वाई को इसके साथ लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो सीकन स्क्वायर एक्स है ये डी एक्स के डिवीजन में ले जाएंगे, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये को सीकन वाई इधर अगर मल्टीप्लाई है तो डी वाई के डिवीजन में ले जाएंगे। तो हम यूँ लिख सकते हैं डी वाई ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, को सीकन वाई, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास माइनस का साइन ऐसे रहेगा, डी एक्स की डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है ये जो कोसिकन वाई होता है हमारे पास जो साइन का जो उलट होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, कोसिकन होता है। और जो हमारे पास सीकन का उलट कोस का उलट होता है ना, कोस का उलट हमारे पास क्या होता है, सीकन होता है। तो मतलब अगर हमारे पास 1 ओवर सीकन लिखा हो तो इसे इक्वल हम लिख सकते हैं, कोस के इक्वल लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास 1 ओवर कोसिकन लिखा हो, कोसिकन थीटा लिखा हो, कोसिकन वाई एक्स या जो भी आप कह रहे हैं, तो वो उसको हम लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 1 ओवर कोसिकन की फॉर्म है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ साइन वाई, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। माइनस का साइन ऐसे रहेगा, सीकन हमारे पास क्या 1 ओवर सीकन किसका इक्वल होता है, कोस के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोस के एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, सेपरेट फॉर्म में लिखा जा सकता है। वाई वाले वेरिएबल के साथ वाई वाले वेरिएबल मौजूद है, एक्स वाले वेरिएबल के साथ एक्स वाले मौजूद है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, टेकिंग इंटीग्रेशन लेनी होती है, टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले लेनी है। इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। साइन वाई की जो इंटीग्रेशन क्या होती है, डेरिवेटिव, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, माइनस कोस आता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी साइन का इंटीग्रेशन तो भी हमारे पास कोज ऑफ वाई आएगी, लेकिन अगर हमारे पास साइन का डेरिवेटिव माइनस कोज ऑफ एक्स आता है ना, तो इंटीग्रेशन के केस में ये माइनस का साइन इसके साथ नहीं आता, ये प्लस का कोज वाई हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कोस के एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ होगी वो हमारे पास होती है जी, अगर हमारे पास कोस के एक्स हो तो इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, 1 प्लस कोस, इधर लिख देते हैं, अगर हमारे पास हो कोस के एक्स इक्वल होता है ये 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे और इंटीग्रेशन में कोस के एक्स आ जाएगा तो उसकी जगह आप लोगों ने ये इंसर्ट करना है 1 प्लस कोस 2x ओवर 2। तो हम लोग इसकी जगह ये पुट कर देते हैं 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस वाई के तो इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है, एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे, 2 को 1 के नीचे भी डिवाइड करवा देंगे, इसके नीचे भी, तो ये बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी 1/2 इसके स्टार्ट पे आ जाएगा, बिकॉज 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस 2x, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से मेरा बेटा क्या होगा, -1/2 ऐसे ही रहेगा। 1 वो वेरिएबल जनरेट करेगा जिसकी रिस्पेक्ट से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 को, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स जनरेट हो जाएगा। -1/2 ऐसे रहेगा। कोस का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास साइन होता है, ठीक है। कोस ऑफ एक्स अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आता है माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे इस केस में ये वाला जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास साइन 2x आ जाएगा। मज़ीद इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, 2x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो आता है 2, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन के केस, डेरिवेटिव के केस में मज़ीद एंगल का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, कोस 2x है, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो कोस 2x का पहले बात तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना होता है जी इसके एंगल के ऊपर। एंगल इसका 2x है, 2 कोफिशिएंट के तौर पे बाई रहेगा और x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा।
एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये आंसर बन जाएगा 2 sin 2x बन जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव के केस में होता है। लेकिन ये इंटीग्रेशन के केस में यही जो एंगल का डेरिवेटिव आया होता है उससे हम लोगों ने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और इंटीग्रेशन का जब कंप्लीट हमारे पास आंसर इस तरह से इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाती है तो साथ आ जाता है प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -1/2x और ये क्या बन जाएगा 2⁴, ठीक है, 1/4 sin 2x और साथ आ जाएगा प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट।